नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा को पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो रेलवे की एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या अदर स्टेट पुलिस की वैकेंसी हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे वाले काफ़ी ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो 1600 ईस्वी से माना जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा दिया गया है। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत है। नेक्स्ट है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत है। नेक्स्ट है, द्वैत शासन के प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई? तो ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी में। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रांत द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स आयोग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट है, राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 10 जुलाई 1944 को। नेक्स्ट है, अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया? तो बेवेल योजना के अंतर्गत दिया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है, 1909 के इंडियन कौशल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी इसके अंदर।
नेक्स्ट है V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। नेक्स्ट है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड के अंदर। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संविधान सभा। इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये मांग की गई थी। नेक्स्ट है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1936 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो क्रिप्स योजना। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट है 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो लखनऊ के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस की कितनी प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 208 सदस्य आए थे। नेक्स्ट है पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299 रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधान सभाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र से V.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से अम्बेडकर जी का निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? तो वर्गीय मताधिकार के द्वारा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 ईस्वी में हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये द्वितीय बैठक में बनाए गए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट हम संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष को देखेंगे। तो नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। केंद्रीय अधिकार समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय संविधान समिति एवं राज्य समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये समितियां, याद रखना। प्रारूप समिति के थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। झंडा समिति के थे JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के थे SC मुखर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट समितियां हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप की नियुक्ति कब की गई? 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत को एक ही संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 में। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू किया गया था। संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा के अंदर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संविधान की प्रस्तावना, विशेषता, स्रोत और भाग। इससे संबंधित नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।